कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ। नीतीश जी के साथ एक एक वोट दे करके बिहार की असेंबली में पहुंचाने का काम करेंगे। आप इन्हें बिहार की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से पर्सनल तौर पे गुजारिश करूंगा कि इस बहन को मिनिस्टर बना करके वापस कोड़ा भेजे, हल्का भेजे। मेरी इनसे गुजारिश रहेगी। तो साथियों, आप सबसे मेरी यही अपील है, पहली बार आया हूं, सीमांचल वालों से मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। जब 2016 में 17 में यहां बाढ़ आई थी तो उस दौरान से यहां आपके इलाके में काम करने के लिए आता रहता हूं। देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भी सीमांचल के मुद्दों पर, किशनगंज के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेंटर के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहा हूं। और आप जानते हैं कि जिस समय में आवाजों पर पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है, सोचने पर पाबंदी है, उस दौर में भी इमरान प्रतापगढ़ी आपकी आवाज बनकर के बोल रहा है, बिना डरे, बिना झुके, हाकिम की आंख से आंख मिला करके। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, और मुझे पता है कि आने वाला दिन एक सुनहरा ख्वाब लेकर के आ रहा है। मैं जिस मिशन पे काम कर रहा हूं, अगर आपने 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया तो 2029 में राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये बिहार है। बिहार से उठी हुई आवाज पूरे देश में एक माहौल बनाती है। इसलिए दोस्तों, आखिरी 4 लाइनें पढ़ करके आपसे विदा लूंगा, क्योंकि अगली सभा के लिए पहुंचा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में तो हम शुरुए में बता दिए ना कि कब कहां खड़े हैं, किस पाले में खड़े हैं, किधर चले जाएंगे, कोई भरोसा वरोसा है नहीं। इसलिए नीतीश जी के किसी वायदे में माओ बहनों आना मत। अभी वो अकाउंट में कुछ देंगे और कब आपसे पूरा सूद समेत वापस ले लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे, याद है? यहां मौजूद किसी के अकाउंट में आया आज तक 15 लाख? आया हो तो बताओ मुझे। नौकरी दे रहे थे, आया? कह रहे थे पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, सस्ता हुआ? अरे मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार तो वो सरकार है जो किताब, पेंसिल और कॉपी पर जीएसटी लगाती है। किताब, कॉपी, पेंसिल तो छोड़िए, कफन तक पर जीएसटी लेती है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए इनके किसी झांसे में मत आइएगा, इनके किसी भरोसे में मत आइएगा। ये भाजपा वाले, ये जेडीयू वाले जब कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगते हैं तो मैं पलट के इनसे कहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। तो इनके किसी झांसे में मत आइएगा। बहन पूनम पासवान को जिताइए। मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं कि ये मेरी बड़ी बहन है और मैं इस बहन के लिए अपना दामन फैला करके अपने लोगों से ये कह रहा हूं कि आप पूनम को जिताइए। आप पूनम को जिता करके असेंबली पहुंचाएंगे तो सिर्फ पूनम को ताकत नहीं मिलेगी, आपके इस भाई को भी ताकत मिलेगी। और मैं वादा करता हूं कोढ़ा वालों, ये पटना की असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगी और मैं खड़ा होकर के देश की राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे इजाजत लेके बहन पूनम को कस्बा अपने साथ लेकर के जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात करने जल्दी